तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाहि युअतीहि मन यशाअु वल्लाहु वासिउन अलीम। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जहाँ तक मेरा गुमान है कि जितने लोग यहाँ पे हाजिर हैं, लेडीज़ एंड जेंट्स, महिला और पुरुष, उनमें अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको सारी दुआएं याद नहीं। जी। अज़ान के बाद की दुआ सबको याद नहीं, खाने के बाद की दुआ सबको याद नहीं, टॉयलेट में जाएगा क्या पढ़ेगा याद नहीं, मस्जिद में जाएगा कौन सी दुआ पढ़ेगा सबको याद नहीं, नया चांद देखेगा क्या दुआ पढ़ेगा सबको मालूम नहीं, कपड़ा पहनेगा कौन सी दुआ पढ़ेगा सबको याद नहीं, दुआए कुनूत सबको याद नहीं, दुआए मासूरा याद नहीं। कितने को जनाजा में जो सना पड़ेगा उसमें अजाफा क्या है वो भी नहीं मालूम। चलिए ठीक है, जिसको मालूम है उनको बेनिफिट मिलेगा, जिनको नहीं मालूम है वो अपने मरने का इंतज़ार करें। इतना भयानक अंजाम होगा ना, जिन्स उतर जाएगा, फुटानी ख़त्म हो जाएगी। क्या बात है। आप में से सबों को सारी दुआएं याद नहीं हैं, लेकिन एक दुआ है वो सबको याद है, वो सबको याद है। वो कौन सी दुआ है? दुरूद शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि आप है मुसलमान, पंज वक्ता न सही तो वीकली नमाज तो पढ़ते होंगे, जुमा की नमाज, दुरूद उसमें भी है। जो जुमा की नमाज न पढ़े, एयरली नमाज, ईदैन, ईद और बकरीद की नमाज, उसमें भी दुरूद शरीफ। क्या कोई ऐसी नमाज ही नहीं जिसमें दुरूद न हो। हक है, हक है, बेशक। फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, चाश्त की नमाज हो, इशराक की नमाज हो, तरावी की नमाज हो, वाजिब नमाज हो, कोई भी नमाज, दुरूद है एंडिंग में। कमाल तो ये है कि जो असल में नमाज नहीं है, उर्फ में है, कहते हैं नमाजे जनाजा, वो भी दुरूद से खाली नहीं। क्या बात। मतलब ये कि जो जुमा की भी नमाज नहीं पढ़ता हो, ईद की भी नहीं, तो बेटा बाप उसका मरेगा तो जनाजा तो जरूर पढ़ेगा जी। तो दूसरी तकबीर के बाद क्या होगा? मतलब ये है, मेरा गुमान है कि आप लोग को दुरूद याद है। तो जब याद है तो लजाना कैसा, शर्माना कैसा, मुंह फाड़ के देखना कैसा, वेटिंग लिस्ट में रहना कैसा। अक्लमंदों का तो काम है मौका का फ़ायदा उठाओ। जी। जब आपको याद है तब तो लजाइए मत, और अगर याद नहीं है तो क्या कीजिएगा अपने ऊपर, वो आप कर लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। दुरूद याद नहीं मुसलमान को, दुरूद याद नहीं मुस्तफ़ा जान रहमत के ग़ुलाम को। मैं ऐसा नहीं कहता आप लोग को याद नहीं है, याद है तो याद है तो प्लीज़ लजाइएगा नहीं। नौजवान आवाज़ तेज़ करे, मुअम्मर लोग भी आवाज़ तेज़ करें। क्यों?
क्योंकि पंचायत जब करते हैं तो वही बुजुर्ग लोग चिल्लाते हैं, तो जलसा में दुरूद शरीफ चिल्ला के क्यों नहीं पढ़ते? जो लोग वीआईपी समझते हैं कि आई एम वीआईपी हैं, वो क्यों नहीं पढ़ेंगे? वीआईपी हो चाहे सीआईपी हो, मुअम्मर हो चाहे यंग हो, जवान हो, अमीर हो चाहे गरीब, गोरा हो या काला, हम सब तो सरकार के गुलाम हैं। हक है, हक है। हर आदमी यहाँ से लेके वहाँ तक अपने ऊपर भलाई चाहते हैं अपनी, तो नबी और आले नबी की पाकीज़ा बारगाह में जो नबी को अल्लाह ने इतना दिया, पास्ट टेंस की खबर मुस्तफ़ा जानते हैं, प्रेजेंट टेंस के बारे में मुस्तफ़ा जानते हैं, फ्यूचर टेंस के बारे में सरकार जानते हैं। क्या बात है, हक है। कमाल तो यह है कि जन्नत में कौन कौन जाएगा, सरकार सबको पहचान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और आप ही नहीं, उसके बाप का भी नाम जानते हैं, क्या बात। उसका कबीला भी जानते हैं, उसका ख़ानदान भी जानते हैं। और ये हम नहीं कहते हैं, ये तो सरकार की हदीस कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस नबी की बारगाह में कलेजा खोल करके, रस्मन नहीं, दिखावे के लिए नहीं, टाइम पास नहीं, ताज़ीमन, तकरीमन, अक़ीदतन, महब्बतन, अक़ीदत के सांचे में ढल के बावाज़ बुलंद हदिये दुरूद सलाम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना हबीबिकल मुस्तफ़ा मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक सल्लिम व आफ़ियतल अब्दानि व शिफ़ाइहि व नूरुल अबसारि व ज़ियाहि व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि दारुल वसल्लम। उलूम गौसिया तनवीरुल इस्लाम के ज़ेरे एहतमाम ये अज़ीमुश्शान इजलास पैगाम मुहम्मदी कॉन्फ्रेंस के नाम से आपके सामने है। ये पहला जलसा मैं देख रहा हूँ कि खेत में जलसा हो रहा है। यहाँ जो है गल्ला होता है, अनाज होता है, कभी धान होता है, कभी गेहूँ। आज नबी के नाम का जलसा हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े हॉल में, बड़े बड़े पंडाल को लगा के बड़े बड़े शहरों में जलसा लोग करते हैं। वो क्या जलसा है जनाब? आओ खेत में, क्या बात है, खुले आसमान के नीचे, आहा, कोई हिजाब नहीं है, क्या बात है। बंदा अर्ज कर रहा है, खुदा की रहमत बरस रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आहा, अल्लामा मौलाना जिब्राइल साहब ने इतने अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया, सब ने अच्छा पढ़ा। अल्लामा मुफ्ती मुनव्वर साहब क़िबला का जो खिताब हो रहा था, उस वक्त मुझे जलाल आ रहा था। लड़कियों पर जो नालायक खबीस लड़कियां ऐसा काम करती हैं, वो भी बर्दाश्त कर रहे थे अपने आप पर। वो जानते हैं कि इस्लाम में ला इकराह फिद्दीन, सुभान अल्लाह। जोर नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। वरना अगर थोड़ा भी पावर आ जाता तो 6 इंच नहीं, कितने को 12 इंच छोटा कर दिया जाता। इन लड़कियों को, जो लड़की इस तरह करके गैर मुस्लिम के साथ, ऐसे तो गिनाना नहीं चाहिए कि इतनी बच्चियां भाग गईं फला फला के साथ, क्योंकि वो लोग बहुत खुश होते हैं, अपने घर की बात है। तो जो लड़कियां इस तरह करके गैरों के साथ भाग रही हैं या चक्कर चला रही है, समझ गए, उसको ये पैगाम सुनाइए कि मोमिन का निकाह मोमिना से होगा, बेशक हक है, हक है। ईमान वाले का निकाह ईमान वाली से होगा, बेईमान से नहीं होगा, बेशक काफिर से नहीं होगा, मुशरिक से नहीं होगा। तुम मुसलमान और कांटेक्ट है गैर मुस्लिम से, काफिर है, मुशरिक है, उससे तो निकाह होगा ही नहीं। तुम कोर्ट में जाओगी, झूठा कोई गवाही देगा, सिग्नेचर होगा, गवर्नमेंट की नज़र में वो वाइफ, वो हस्बैंड। अब जो दोनों के दरमियान मामलात होते हैं शुरू, तो ये ज़िना नहीं होगा तो क्या होगा जी, ये बलात्कार नहीं होगा तो क्या होगा, और अंजाम उसके बाद है ये गैर मुस्लिम लॉलीपॉप दिखला करके इन लड़कियों को ले जाते हैं, उसके जिस्म से खिलवाड़ कर लेते हैं, उसके बाद उसे मंडी में ले जाके बेच देते हैं।
या छोड़ देते हैं, अपना मोबाइल ऑफ कर लेते हैं, ढूंढते रहो, न इधर की रहती है न उधर की। ये तो यही हाल न हुआ, न माँ न समाज ने जगह दिया। अभी थोड़ी इंतहा है, मरने के बाद उसका बाप नहीं बचाएगा, क्योंकि कुफ्र किया, इर्तिदाद किया, मुर्तद हो गई, काफिर के साथ उसने ऐसे ऐसे किया, अपने ईमान का सौदा किया, जहन्नम में जाने से उसका बाप नहीं बचाएगा। कह दीजिए अल्लामा का खिताब बड़ा लाजवाब हो रहा था। इतना आसान है मुसलमान बनना है? अपने तन की आग को बुझाने के लिए गैर मुस्लिमों से राब्ता, बहाना कुछ और। ईमान का पावर है। ये तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये औबाश किस्म की लड़कियां न जाने क्या क्या कर रही हैं। अल्लाह की कसम, किसी और दास्तान को सुनाने की जरूरत नहीं है। हजरत सुमैया, चुपे चुपे चुपे, आप लोग सुभान अल्लाह काहे के लिए बोल रहे हैं? कलेजा फट जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, कहीं इंतकाल कर जाइएगा। आप लोग आराम फरमाइए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह बोलूंगा, मैं खुद नारा लगाऊंगा, मैं खुद जवाब दूंगा, सारा सवाब खुद लूंगा। और मरने के बाद हश्र में मुलाकात हो गई तो पूछूंगा कैफा हालू का, क्या बात है, क्या हाँ पूछूंगा हाउ आर यू माय ब्रदर, तब समझ में आएगा क्या खोया क्या पाया। क्या बात है। अभी आप लोग को मेहनत पड़ रही है। यहां तो यहां तमाम बच्चियों को सुनाइए, इस्लाम की सबसे पहली शहीदा राह खुदा में जिन्होंने शहादत का जाम औरतों में पिया, उनका नाम है हजरत सुमैया। क्या नाम है? हजरत सुमैया। मुंह खोल के बोले क्या नाम है? अब उनकी शहादत कैसे हुई मैं नहीं बताऊंगा। इस तरह जुल्म की इंतहा हो गई, कुफारे मक्का ने इस तरह उन पे जुल्म ढाया था। उलमा जानते हैं, हया को भी हया आ गई, लेकिन जालिमों को हया ना आई। इस कदर उनके ऊपर जुल्म किया, लेकिन हजरत सुमैया ने बता दिया, तेरा जुल्म एक तरफ, तुम्हारा सितम एक तरफ, ईमान की ताकत एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अपनी बेटियों को समझाइए। बेटियों के मतलब कि आपकी बेटी नहीं, समाज की बेटी, सबकी बेटी। मुसलमान की बेटी आपकी इज्जत, मेरी इज्जत। लेकिन याद रखेगा, बेटी में तो सबकी बेटी सबकी हो सकती है, बीवी में मत कहिएगा सबकी बीवी। जो बात है खुलासा नहीं समझे। गांव में जो एक किसी भाई की बेटी है तो वही हमारी बेटी होगी, मतलब बीवी को कहिएगा सबकी बीवी, गलत हो जाएगा। ठीक है। अल्लाह ताला कौम मुस्लिम की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। जरा जोर से बोल लीजिए आमीन। आमीन। अशार अच्छे अच्छे आप सुन रहे थे, लेकिन जो लोग पढ़ रहे थे सब जा रहे थे, सिर्फ गुलाम गौस साहब बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि काम खत्म और टिकट कंफर्म। कोई बात नहीं, ये लोग जाएं तो जाएं, आप मत जाइएगा, ठीक है? क्योंकि ये लोग सुनाने आए हैं ना, सुनते भी हैं सुनाते भी हैं दूर दराज से। आप लोग सुन लीजिए। चूँकि मिंबर नूर पर बड़े बावकार पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तो शेर को आप लोग बहुत समझ रहे थे, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि 2-3 अशार सुना दूँ। बताओ बताओ। तरन्नुम में मैं पढ़ता हूँ, लेकिन अभी नहीं पढ़ूंगा, वक्त आएगा तब। मैं तो जिस काम के लिए आया हूँ मैं वो काम कर रहा हूँ। तहत में सुन लीजिए, मिसरा इंशाअल्लाह लगेगा। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, मैं खुद बोलूँगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चुप रहिए आप लोग, कुछ नहीं मिलेगा। हजरत रुकिए ना, रुकिए ना, बस रहने दीजिए, अपना आराम फरमाइएगा। भाई जो मेहनत करेगा मेहनताना उसे मिले, जो मजदूरी करेगा शाम में उसे इनाम मिलेगा, और जो घर में बैठ के गुटखा खाता रहेगा शाम में खाक उसको पैसा मिलेगा। है नौकरी है तो क्या हुआ, ड्यूटी ज़रूरी है, न तो 30 तारीख को हवा खाओ। सैलरी लेने की जाएगा तो ड्यूटी कीजिएगा तब ना, तो ड्यूटी कीजिएगा तो मिलेगा, वरना चुपचाप रहिए, उसके बाद फड़फड़ाइएगा, कोई काम नहीं आएगा। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना।
ये झूम कर कहता है आका तेरा दीवाना, तू शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है ए जलवे जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मोहम्मदी कॉन्फ्रेंस। इससे भी एक अच्छा शेर है, इससे भी अच्छा शेर इंशाअल्लाह आप खुद महसूस करेंगे। मैं उसको सुनाऊंगा, फ्री में नहीं सुनाऊंगा, और न मैं आपसे पैसा का मुतालबा कर रहा हूँ। मैं चूंकि ज़्यादा देर का मेहमान हूँ नहीं, आया हूँ आंधी की तरह, निकलूंगा तूफान की तरह। आपका अखलाक लेकिन याद रखूंगा, आपकी मोहब्बत याद रखूंगा। नजराना अल्लामा जिब्राइल साहब 56 करोड़ भी दे दें, 2-3 दिन के बाद भूल जाऊंगा, लेकिन अखलाक नहीं भूलता आदमी, मोहब्बत आदमी नहीं भूलता है, व्यवहार नहीं भूलता है। मैं आपके अखलाक की दौलत लेके जाऊंगा। मैं आपको सुनाऊंगा फ्री में नहीं, बस एक गुजारिश करूंगा, मैं भी आपका मेहमान हूँ, ठीक है? और आप लोग हुसैनी हैं, यजीदी नहीं है कि मेहमानों के साथ दगा करें। जितने बुजुर्ग हमारे पीछे बैठे, प्लीज कुर्सी लेके आ जाते तो कुछ और बात होती। प्लीज आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए, थोड़ी देर का मेहमान हूँ मैं, आइए ना। आप लोग भी बीच में जो जिन्नात है उसको कहिए यहाँ से इलाका खाली कर दे। आइए आइए, आप लोग आ जाइए, प्लीज आइए ना, कोई बात नहीं भाई, इधर नहीं है कोरोना, आप आइए ना। इतना अच्छा माशाल्लाह, देखिए ना मौसम अपना तेवर बदल लिया, लगता वो भी जलसा सुनने को तैयार हो गया। हवा चल रही है कि नहीं भाई? हुजूर शायद लग रहा है कि पूरब से हवा चल रही है, क्या पूरब से है ना? अब ये हवा किधर जा रही है? मदीने की तरफ। क्या बात है जनाब, माशाल्लाह। आइए ना आप लोग आ जाइए, प्लीज आइए ना इंशाअल्लाह। आप लोग जरा कुर्सी लेके आ जाते तो कुछ अच्छा होता है। शेर सुनिएगा ना, मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कुर्सी लेके आ जाते हैं। सुभान अल्लाह, या अल्लाह अगर फेबी कॉल नहीं लगा तो मौला उनको उठा ले, दुनिया से नहीं वहाँ से यहाँ भेज दे। अल्लाह जिसके दिल में रहमत देगा आएंगे, वरना अकेले ही रह जाएंगे। मिसरा सुनिए, हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना। मिसरा सुनिए, ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का। क्या बिंतु माने क्या होता मालूम है? अरबी में बिंतुन माने बेटी, बिंतुन माने मुंह खोल के बोले, बिंतुन माने, और इंग्लिश में डॉटर माने बेटी, GIRL गर्ल, गर्ल माने बेटी नहीं लड़की। अब डॉटर माने बेटी, बिंतुन माने, डरिए मत, खुल के बोले ना, फतवा नहीं लगेगा। बिंतुन माने, अब बिनते नबी, अब इसका माना क्या फुल फॉर्म हुआ? नबी की बिनते नबी, नबी की माना समझ में आ गया? ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का। या अल्लाह, अभी तक आप लोग का गोरखपुर में है क्या? मदीना पहुंचिए। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पैगंबर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। नारे रिसालत, पैगामे मोहम्मदी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, पैगामे मोहम्मदी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। मोटरसाइकिल वाला रे कहाँ जा रहा है मेरे भाई? तोबा, अरे मत जाओ 1:15 बजे रात में, जलसा छोड़ के जा रहा है, जानते हैं जा रहा है, यहाँ से निकलेगा और पहली मुलाकात कुत्ता से होगी। इसमें हंसने की क्या बात है भाई? जो लोग रात में सफ़र करते हैं वो लोग जानते हैं, वो इतना बड़ा कमीना ना साइकिल वाले को छोड़ता है ना 2 व्हीलर वाले को, उसकी हिम्मत देखिए 4 व्हीलर वाले को दौड़ा देता है। लेकिन अकल ये है कि सामने नहीं आएगा, साइड से रहेगा। वो जा रहा है तो लाइए, नबी का जलसा छोड़ के जाओगे तो कुत्तों से मुलाकात होगी और यहाँ पे पड़े रह जाओगे, खुदा की रहमत से मुलाकात होगी। ये डायलॉग नहीं है, हकीकत है, हकीकत। इसको डायलॉग मत समझिएगा, वो कुत्ता से तो उसको मिलना है।
जाओ, हो सके ज़रूरी हो तो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं जाना चाहिए नबी का जलसा छोड़ करके। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का। एक मिसरा है, वजाहत नहीं करूँगा, बस आप लोग समझ जाइएगा, समझ गए। कभी कभी जो डॉक्टर होता है ना काबिल, वो मरीज़ को बताता ही नहीं कि तुमको ये बीमारी है और ऑपरेशन ऐसे वैसे होगा, उसके घर वालों को बता देता है, मरीज़ को। बात समझ में आ गई। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, तू इश्क तो कर पहले मिल जाएगी बालाई, उस शात को मिलती है उस दर पे पजीराई। पागल पागल तू समझता है लेकिन है ये दानाई, संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूं नजराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात चूंकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं, अल्लामा जिब्रील साहब ने फरमाया था कि 2 बजे रात में महफिल ख़त्म हो जाएगी और 2 बजने में चंद घंटे का 1 घंटा 10 मिनट रह गया है, ठीक है। मेरे बाद अजीम खिताब आपको सुनना है। मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान हायल नहीं रहूँगा और न मैं टाइम पास करूँगा, जो बोलूँगा जल्दी जल्दी आप लोग भी सुनिएगा। हाँ सुभान अल्लाह बोलिएगा। हाँ, एक बीमारी है जो हमारे समाज में आम है, कोई नहीं बचा हुआ है। अमीर गरीब, लेडीज़ जेंट्स, महिला पुरुष, अमीर गरीब, काला गोरा, छोटा मोटा, ना मोबाइल नहीं। मौलाना साहब, हाफिज साहब, काफ़ी साहब, इमाम साहब, काजी साहब, मुफ्ती साहब, मुकर्रिर साहब, शायर साहब, खतीब साहब, पीर साहब, कोई नहीं बचा हुआ है। कहिएगा क्या बात है, सबको लपेट लिया। साबित करूंगा, अगर कोई आदमी इस मर्ज से बचा होगा मुसलमान में तो वह अल्लाह का वली होगा। अगर कोई इस मर्ज से बचा होगा वह अल्लाह का वली होगा, वरना कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा है। अब आप कहिएगा कौन सा मर्ज है, बहुत बड़े पढ़े लिखे आ गए हो क्या कि सबको लपेट दिया। साबित न करूंगा, सरकार ताजु शरिया का गुलाम हूँ, हवाई फायरिंग नहीं करता हूँ, हवाई फायरिंग नहीं करता हूँ। हमारी जमात का कोई खतीब ऑल फॉल नहीं बोलता है, दलील के साथ बोलता। अब मैं साबित करूंगा वो कौन सा मर्ज है जो किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। फ्री का मतलब कि आप हमको पैसा दीजिए, वो नहीं, सुभान अल्लाह बोलिए तब। यही है, सवाब मिला कि नहीं बोलिए, मिला ना। अगर नहीं बोले होते तो नहीं मिला होता, इसलिए मैं कहता हूं मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उसको कैंसर की बीमारी से बचा, आमीन। एक्सीडेंट होने से बचा, आमीन। और क्या चीज से बचा, हाँ हार्ट के प्रॉब्लम से बचा, और क्या चीज से, मर जाए तो अज़ाब कब्र से बचा, अज़ाब हश्र से बचा। दुआ ठीक हुई है, दुआ पसंद है ना। अगर आवाज में कमी हुई दुआ रिटर्न। हंसिए मत, आप लोग बहुत हंस रहे हैं, सही तो बोल रहा हूँ। अच्छा आप लोग नहीं उठिएगा वहां से ना, अगर आप लोग नहीं उठिएगा माइक लेके मैं वहीं पे आ जाऊंगा। आना चाहिए, आज ना, आओ ना दोस्त, आओ ना। या अल्लाह, ना कसम नहीं खाया, अब ज्यादा बोलूंगा तो इधर नहीं आएगा, उधर ही चला जाएगा। आए माशाल्लाह, आ गए, वाह वाह क्या बात है। या अल्लाह, जो लोग मेंबरे नूर के करीब हो रहे हैं उसे गुंबदे खजरा के करीब फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, वाह वाह वाह। ए हीरो कहाँ उधर चला, इधर आओ, घर मत जाना, बैठे रहो। ले हाँ माशाल्लाह, आजा मेरा बच्चा आजा। वाह, अशार तो इतने हैं मेरे पास, अपना एक भी नहीं है, सब ऑर्डर पे लिखवाया हूँ। हाँ सुन लीजिए, ऑर्डर पे लिखवाया हूँ, समझ गए है, लेकिन मैं सुनाऊंगा नहीं अभी। वो कौन सा मर्ज है जो किसी को नहीं छोड़ा, उस मर्ज को कहते हैं हसद। हसद, हसद बेशक। और हसद का हिज्जे अगर हम कर दें तो जलन खोट्टा बताना पड़ता भाई। हसद, हसद, हसद मीन्स किसी की तरक्की को देखा
और ये ख्याल आया उसकी तरक्की हुई क्यों, उसकी तरक्की खत्म हो जाए अब मुझे मिल जाए, जलन खोटा। एक मुकर्रिर तकरीर करता है, दूसरा अंडरग्राउंड करता रहता, फेलियर हो जाए। लेकिन आंसर बोलता रहता है, दूसरा चक्कर में रहता, मिसरा भूल जाए। एक शायर पढ़ता रहता, चक्कर में रहता है, हसद हसद। जबकि हम लोग ईमान वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का ईमान है रोजी देने वाला, बस मुंह खोल के बोलिए रोजी देने वाला, शिफा देने वाला, बीमारी देने वाला, सब कुछ तो अल्लाह देने वाला। हम लोग मोहताज है ना भाई, सब तो देने वाला अल्लाह। ये तो दावा है ना, दलील। फकीर बनाता है अल्लाह, बादशाह बनाता है अल्लाह। अगर आदमी के चाहने से हो जाए तो सब बादशाह, लेकिन नहीं, अल्लाह जिसे चाहे। सही है ना? इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहे, जिसे बेहिसाब रिस्क दे। अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअु व यक़दिर। अल्लाह जिसे चाहे थोड़ा रिस्क दे। फयग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा। अल्लाह जिसे चाहे माफ कर दे, अल्लाह जिसे चाहे अजाब दे दे। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत दे। अल्लाह की मर्जी। यहबु लिमन यशाअु इनासा व यहबु लिमन यशाअु ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाअु अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहे बेटी दे, अल्लाह जिसे चाहे बेटा दे, अल्लाह जिसे चाहे बेटा बेटी दोनों दे, अल्लाह जिसे चाहे बांझ बना दे। ये अल्लाह की मर्जी है। ये कुरान की आयत करीमा है। हजरात, जब मेरा ईमान है रोजी देने वाला अल्लाह, बादशाह बनाने वाला अल्लाह, फकीर बनाने वाला अल्लाह, बीमारी देने वाला अल्लाह, शिफा देने वाला अल्लाह, बारिश बरसाने वाला अल्लाह, जमीन बनाने वाला अल्लाह, आसमान बनाने वाला अल्लाह, तो जब सब अल्लाह बनाने वाला है फिर प्रॉब्लम आपको क्यों है, समस्या आपको क्यों है, टेंशन क्यों है? अरे आप ही के पड़ोस में रहने वाला इतना गरीब था जिसके गरीबी की चादर इस कदर दबीज थी कि जाड़े के मौसम में वो जाड़े का सामना करता रहा, ब्लैंकेट न था, आप पड़ोस में थे, कभी आपने खबर नहीं लिया। वही गरीब पड़ोस में था, बरसात हो रही थी, उसके घर की छत टपकती रही, कभी आपने खबर नहीं लिया। लेकिन जब रब्बे कदीर का फजल हो गया और फजल खुदा से उस आदमी का मकान अच्छा बन गया, उस आदमी की तरक्की हो गई, उस आदमी को अल्लाह ने उरूज अता फरमाया। अब यही पड़ोस में रहने वाला, अब ये पहले सीबीआई का काम करता है, ये लाया कहां से, ये बनाया कहां से, उसे दौलत मिली क्यों? ऐ अकल के यतीम, ये क्यों नहीं सोचते हो कि देने वाला अल्लाह है, उसकी मर्जी है, जिसे चाहे अता कर दे। तो फिर हम कौन होते हैं एतराज करने वाले? अरे हमारा फायदा तो इसी में था, ये कह के खामोश हो जाते। मौला तेरी मर्जी है, जिसे चाहे नवाज दे। मौला हम तेरे मोहताज हैं, जिसमें तू राजी है उसमें हम राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहना? अल्लाह जिसमें राजी हम उसमें, मुखे बोले हम उसमें। अच्छा, इंसान के जरा सा क्वालिटी देखिए। हजरत बड़ी अच्छी निजामत फरमा रहे थे, समझ गए? आवाज बड़ी प्यारी है, जज्बाती है, दीनी जज्बा रखते हैं। अल्लामा जिब्रील साहब सदारत, क़ियादत, सियादत, सरपरस्ती सब फरमा रहे हैं। हर तरफ उनकी नज़र है, मेरी तरफ भी नज़र है। आदमी सुनिए, कुछ लड़के ऐसे हैं इस वक्त समाज में जो चाहते हैं और सोचते हैं मैं लड़की होती तो अच्छा होता। कुछ नाहंजार लड़कियां हैं जो सोचती हैं मैं लड़का होता तो अच्छा होता।
साबित करूंगा, हवाई फायरिंग नहीं, साबित करूंगा। अगर लड़का ये नहीं सोच रहा था कि मैं लड़की होती तो अच्छा होता, कान क्यों छेदवाया? कान क्यों छेदवाया? ब्लाउज की तरह शर्ट क्यों पहना? अब तो नाक भी छेदवाएगा, कुछ भी करेगा, दाल में तो कुछ काला है। जो लड़कियां चाहती है मैं लड़का होता तो अच्छा होता, अगर ऐसा नहीं था तो जींस क्यों पहन लिया? ड्राइवर कैसे बन गई? अरे बेवकूफ, तुम सोचते हो ये होता तो अच्छा होता, अरे ये भी तो सोचो, खुदा चाहता तो कुत्ता बना देता, खुदा चाहता तो सूअर बना देता, खुदा चाहता तो जर्रा बना देता, खुदा चाहता तो पेड़ पौधा बना देता, खुदा चाहता तो कीड़ा मकोड़ा बना देता, खुदा चाहता तो लेगड़ा लूल्हा बना देता, खुदा चाहता तो अपहज बना देता, खुदा चाहता तो ब्लाइंड बना देता। ए ना शुक्र इंसान, लड़का लड़की ये होता तो अच्छा होता सोचने वालों, अरे आगे पीछे ना सोचो, बस ये सोचो मेरे लिए जो बेहतर था अल्लाह ने वही बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे लिए जो बेहतर था अल्लाह ने वही बना दिया। अरे गरीब बनाया है उसका एहसान है, मुझे मजबूर बनाया है उसका एहसान है, लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, हमें कुत्ता नहीं बनाया, हमें जानवर नहीं बनाया, हमें पेड़ पौधा नहीं बनाया, इंसान बनाया है, अंधा नहीं बनाया, लंगड़ा नहीं बनाया, लूला नहीं बनाया, उसका एहसान है। इंसान बनाया तो मोदी भी इंसान है, योगी भी इंसान है, ये भी इंसान है, लेकिन उसका एहसान है हमें सिर्फ इंसान नहीं बनाया, मुस्तफा का गुलाम बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। लोग कहते हैं ये होता तो अच्छा होता, खाक समझते हैं क्या? कल तो बहुत दूर की बात है, 1 मिनट के बाद क्या होगा वो तो हमें मालूम ही नहीं। बेशक। अच्छा देखिए, इंसान ही तो है। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, अब मैंने सोचना बंद कर दिया अपने बारे में कि मेरा 5 फीट कुछ इंच हाइट है, अगर 7 फीट होता और वेट जो है 10-12 किलो और ज़्यादा रहता, मैंने 15 किलो, 70-75 के बीच में वेट होता, हाइट होता 7 फीट या 6 फीट, 6.5 फीट, तो कुछ और बात होती। क्या बात होती? जलसा में जाता, लोग रिस्पेक्ट देते, आइए 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 आइए। अभी जाता हूँ कोई पहचानता भी नहीं। फिर सोचता हूँ इतना कुछ होता ना तो नजराना भी बढ़ जाता, रिस्पेक्ट भी बढ़ता। सोचता हूँ इंसान तो, लेकिन कभी कभी फंसता हूँ। ट्रेन छूटने वाली है, गाड़ी नहीं मिल रही है, टोटो 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 समझ रहे हैं? बैटरी वाली गाड़ी को क्या कहते हैं? ऑटो। वो ऑटो का बच्चा है टोटो। ऑटो तो 3 व्हीलर समझ गए, आई तो उसका बच्चा है टोटो। तो मान लीजिए वही गाड़ी है, ठीक है, और उसी में बैठना है, जगह नहीं है, फुल है। ड्राइवर ने कहा इधर आ जाओ दाहिनी तरफ। उस वक्त समझ में आता है अगर मैं मोटा होता तो वो चढ़ाता ही नहीं, ट्रेन छूट जाती। समझ में आ गया ना, मौला जो मैं सोचता हूं वो सही नहीं है, जो तूने किया वही सही है। जिंदाबाद। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मौला जो किया वही सही है। अरे हम क्या जाने, हमें तो कुछ नहीं मालूम। ए मौला तू बेहतर जानता है। हम कहते हैं अमीर होते तो अच्छा होता, पैसा होता तो अच्छा होता है। क्या होता? एसी होता, डीसी होता, क्या क्या होता, वॉशिंग मशीन। ये तो आम बात हो गई है। फ्लाइट से सफर करता, ये होता वो होता, क्या क्या होता, अंदर की बात है। अरे मेरे भाई ये भी तो हो सकता था, पैसा होता कारून बन जाते, फिरौन बन जाते, शद्दाद बन जाते, जालिम हो जाते, अय्याश हो जाते, शराब पियर बार को आबाद करते। अरे ये रब का एहसान मनाओ, उसका शुक्र है। अल्लाह ने गरीब बनाया है तो ना शुक्र ना बनो, सब्र कर लो, इसलिए कि मैदान महशर में अमीर हिसाब देते रह जाएंगे, गरीबों का बेड़ा पार हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद ये जिंदाबाद। बहुत होता तो वो होता है, हम लोग सोचते ये होता तो वो होता, ऐसा कुछ नहीं है। वही होता है जो हमारे हक में बेहतर होता है। क्या बात। जरा अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हजरात, तो ये हसद जो है ना, इसका साइड इफेक्ट क्या है बता दूं? जो अलग किसी को देख के जले तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है बता दूं? फ्री में नहीं बताऊंगा। देखिए इतना अच्छा लगा, सुभान अल्लाह बोले हैं, फरिश्ते भी मचल गए। अल्लाह का जब कोई बंदा नाम लेता है तो शैतान का मुंह काला होता है, नाम लेने वाले का मर्तबा बुलंदो बाला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए, हसद का जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है। इबारत मुझे कच्ची याद है, पक्की याद नहीं, इसलिए इबारत नहीं पढ़ूंगा, उसका मतन मैं बता दे रहा हूं। सरकार फरमाते हैं, जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है, वैसे हसद नेकियों को बर्बाद कर देता है। बेशक। हमें पता ही नहीं चलता। अच्छा, हमारे किसी से जलने से कुछ होगा नहीं, हमारे जलने से तो कुछ होगा नहीं। क्यों? देने वाला अल्लाह, देने वाला अल्लाह। अल्लाह। हाँ, अगर किसी को दौलत मिली, इज्जत मिली, शोहरत मिली, वकार मिला, प्यार मिला, दौलत मिली, वो गुरूर न करे, वो गुरूर न करे, घमंड न करे, मैंने किया। हाँ, मैं मदरसा किसने बनाया? तो कोई ये न कहे मैंने ना। मस्जिद किसने बनाया? मैंने। गलत। ये जलसा किसने किया? मैंने। नहीं, मैं का तो इस्तेमाल देहात में बकरियां करती हैं और इंसानों में मैं का इस्तेमाल तो फिरौन ने किया था। खुदाई दावा कर दिया, मैंने किया ना। अगर कोई पूछे जलसा किसने किया, कैसे हो गया, तो जवाब यह होगा, हादा मिन फज़ले रब्बी। अल्लाह। ये मदरसा कैसे बना? हादा मिन फज़ले रब्बी। ये मस्जिद कैसे बनी? हादा मिन फज़ले रब्बी। मतलब समझ में आया? ये मस्जिद किसने बनाया? तो ये न कहे मैंने नहीं, ये मेरे रब का फजल है। ये मदरसा कैसे बना? ये मेरे रब का फजल है। ये खेत में जलसा कैसे हुआ? ये मेरे रब का फजल है। ये मकान कैसे बना? ये रब का फजल है। ये नौकरी कैसे मिल गई? ये मेरे रब का फजल है। ये बेटा कैसे हो गया? ये मेरे रब का फजल है। ये उरूज कैसे मिला? ये मेरे रब का फजल है। मौलाना कैसे बन गए? मेरे रब का फजल है। ये जलसा कैसे हो गया? ये मेरे रब का फजल है। और हकीकत ये है, अल्लाह की कसम, कोई ये न कहे मेरे बाप की मेहनत का कमाल है, मेरे उस्ताद की मेहनत का कमाल है, ये बाद में है। लेकिन असलियत ये है कि ये जितने कमालात है, जितने जमालियात है, जितनी दौलतें हैं, जितने अजायबात है, इसमें किसी और का कमाल नहीं है, खुदा के फजल का कमाल। जिंदाबाद। सारा कमाल खुदा के फजल का है। इसलिए कभी मत कहिए मैंने ना, अल्लाह ने। किसने? मुंह खोल के बोलिए, किसने बनाया? किसका कमाल है? खुदा के फजल का कमाल। वरना मेरे भाई, कौन मुसलमान है जो नहीं चाहता कि हम नमाज पढ़े? आज तक किसी मुसलमान ने इनकार नहीं किया कि नमाज नहीं पढ़ूंगा ना। पढ़ूंगा। कब से? जुमा से। चला गया जुमा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, नमाज पढ़ूंगा। कब से? जुमा से। भाई कितना जुमा चला गया, इनकार नहीं करता है। ठीक बोल रहा है कि नहीं भाई? कुरान शरीफ पढ़िए, कुरान शरीफ पढ़ूंगा। कब से? पढ़ूंगा। कब से? पढ़ूंगा। इनकार नहीं करेगा। मदरसा गौसिया तरवील इस्लाम, इसमें बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। क्वालिटी अलग अलग, कैटेगरी और क्वालिटी देखिए। कुछ बच्चे आते हैं एक हफ्ता में भाग गया, कुछ एक महीने में भाग गया, कुछ जो टिका तो 2 महीना रह गया, और कुछ जो है रह भी गया तो पढ़ाई नहीं किया, कुछ रह गया छुट्टी में घर गया दोबारा आया ही नहीं, और कुछ रह गया दाल खा के, रोटी खा के, सब्जी खा के, मार खा के, पीठ खा के, डांट टपट खा के रह गया। ठीक है, वक्त आया खिलने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आराम फरमाइए, आराम फरमाइए, आराम फरमाइए।
बिल्कुल आराम फरमाइए आप लोग, मैं खुद सवाब ले रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त आ गया, वक्त आ गया, बच्चा हाफिज कुरान हो गया। अब वही बच्चे उसके माँ बाप कह रहे गौसिया तनवीर इस्लाम में मेरा भी बच्चा आया था, यह हाफिज क्यों न बन सका, उसका बच्चा हाफिज कैसे बन गया। तो हजरात याद रखिएगा, जो बच्चा खुदा के फजल से महरूम रहा वो हाफिज कुरान न बन सका। जिस पे खुदा का फजल हो गया तो सीना छोटा था 30 पारा जमा हो गया। जो खुदा के फजल से महरूम रहा वो आलिम न बन सका। जिस पे खुदा का फजल हुआ वो आलिम दीन हो गया। जिस पे खुदा का फजल होता है वो सर्रा हो तो आफ्ताब होता है, नाकिस हो तो कामिल होता है, अदना हो तो आला हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद खुदा जिंदाबाद। के फजल का कमाल है, कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? जल्दी बोलिए, समझ में आ रही है बात? तो सुभान अल्लाह जोर से बोलिए। टाइम हो गया मेरे जाने का, दुनिया से नहीं, आपके यहां से जाने का। हाँ, थोड़ा सा और टाइम रह गया है हजरात। खुदा का फजल, ठीक है, खुदा का फजल, बहुत कमाल है इसमें जनाब, सारा कमाल इसी में, अल्लाह का फजल, मैंने सारा कमाल इसमें है। लोग कहते मैं कहा, अल्लाह का फजल, क्या बात, अल्लाह का फजल। अल्लाह के फजल से जो महरूम रह गया उसे उतबा कहा जाता है, उसे शैबा कहा जाता है, उसे अबू जहल कहा जाता है, उसे अबू लहब कहा जाता है। और जिस पे खुदा का फजल हो गया उन्हें हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, हजरत उमर कहा जाता है, उस्मान सुन्नुरैन कहा जाता है, उन्हें हैदर कर्रार कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनिए, आप लोग बड़े अच्छे अच्छे लोगों को बुलाते हैं जलसों में, जरूर बुलाइए, लेकिन जरा सा क्वालिटी देखिए। अली, अली दामादे मुस्तफ़ा का नाम है अली, हजरत अली ऐन से है। कुछ लोग जब मनकबत पढ़ने पे आते हैं कव्वाल को भी पीछे छोड़ते हैं, अली अली ले 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 ले, अलिफ से कई अली है? और ये लोग पागल की तरह झूमते रहते हैं, झूमते रहते हैं। जरा कुछ ख्याल कीजिए, जरा ख्याल कीजिएगा आप लोग, इसको जरा परहेज कीजिएगा। क्या दीवानगी है जनाब, अलिफ से कहीं अली है और इस तरह उनका नाम लिया जाए, अल्लाह की कसम। मौला अली सरकार के नाम में इतना असर है कि दिल से एक मर्तबा कोई बूढ़ा भी ले ले तो उसके अंदर जवानों की ताकत आ जाए। उनके नाम में इतना असर है कि आज भी दिल से ले ले तो अच्छा अच्छा मर्ज खत्म हो जाए और ये ननी की लट लगाता 20 मिनट तक माहौल खराब हो सकता है, बाकी कुछ नहीं होता है। परहेज कीजिए और जब भी जलसों में नारा लगाइए हजरत मौला अली का, तो कोशिश कीजिए हजरत अबू बकर के भी नाम का नारा लगे, हजरत उमर के भी नाम का नारा लगे, हजरत उस्मान गनी के भी नाम का नारा लगे। वजह यह है आपकी अकीदत को सलाम, लेकिन हकीकत को मत छुपाइएगा। नबियों के बाद सबसे आला मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक का है, उनके बाद हजरत उमर का है, उनके बाद हजरत उस्मान गनी का है, उनके बाद हजरत मौला अली का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा। और सुनिए, वो इसमें घटाए बढ़ाए नहीं कि निसार अहमद रज़वी क्या बोल के चला गया। यही मसलक आला हजरत और अहले सुन्नत वल जमात का ईमान है, अकीदा है। नबी फरमाते हैं कि नबियों के बाद पूरी कायनात में सबसे आला मर्तबा जिसका है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। नबी फरमाते हैं अगर नबूवत का दरवाजा खुला होता तो मेरे बाद कोई नबी होता वो हजरत उमर होते। मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद और भी बेटियां होती तो उस्मान गनी की ज़ौजियत में एक बाद में दीगरे दे देता। और मौला अली के बारे में फरमाते हैं ए फातिमा, तेरे लिए जो बेहतर था हमने उसी के साथ तेरा निकाह कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद थी, मैंने बता दिया, समझ गए। राफजियत बहुत परवान चल रही है, आप लोग समझ नहीं पा रहे, इसलिए मैंने खुलेआम कह दिया है। ओके, अब जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह।
या अल्लाह, जिन लोगों ने सुभान अल्लाह कहा है, जो लोग दाढ़ी नहीं रखे हुए हैं उनको सुन्नत रसूल की नीयत से चेहरे पे दाढ़ी सजाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अब बोलिए तो मैं 4 मिसरे सुना दूं? सुना दूं? इतना हल्का आप हमको समझ रहे हैं? ऐसी आवाज में मैं सुना दूंगा? वो राही बस्तवी साहब होंगे सुना देंगे, मैं नहीं सुनाऊंगा। मेरे लिए जरा माहौल गर्मा गर्म हो, इसलिए कि मेरी तरह कोई नहीं पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता नात शरीफ कोई नहीं पढ़ता है। अब आप लोग चुप हो गए, इसमें हैरत की क्या बात है? मैं भी तो किसी की तरह नहीं पढ़ता हूँ, बात करता, इसमें हैरत की क्या बात है? आप लोग अकबका गए। दादा की तरह पोता नहीं होता, पोते की तरह दादा नहीं होता, बाप के चेहरे की तरह बेटे का चेहरा नहीं होता। अगर रुखसार होगा तो नाक नहीं होगी, नाक होगी तो कान नहीं होगा, कान होगा तो आंख नहीं होगी। जब बेटा बाप की तरह नहीं हो सकता, बाप बेटे की तरह नहीं हो सकता है, तो उम्मती अपने नबी की तरह कैसे हो सकता है? सुनिए, 4 मिसरे सुना दे रहा हूं, टाइम हो गया है, अभी 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है। नात का शेर सुना दूं या मनकबत का शेर? नात का है, एक शेर नात का है, एक शेर मनकबत का है, ठीक है? या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह कहने वाले उसको हार्ट प्रॉब्लम से बचा, आमीन। किडनी के प्रॉब्लम से बचा। आमीन। कितना खतरनाक मर्ज है, समझ में आ गया ना? अगर बचना है तो सुभान अल्लाह कहना होगा, क्योंकि दुआ उसी के लिए मैंने किया, ठीक है? या अल्लाह सबको तौफीक अता फरमा। आमीन। मैं नात, पहले नात का शेर सुना दे रहा हूँ। सानी मिसरा ऐसा है ना, 2 महीने से भी आप सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे तो आपका फेफड़ा बोल देगा। मिसरा ही ऐसा है, शर्त है कि मोहब्बत हो तब। नूर ही नूर नूर का चेहरा, नूर ही नूर नूर का चेहरा। देखिए, आप लोग शायर नहीं है कि शेर के नशेब फराज पे गौर फिक्र कर रहे हैं, आप कुछ मत कीजिए, बस सुभान अल्लाह बोलिए। नूर ही नूर नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा। नूर ही नूर नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा। तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, करबला में गुरूर का चेहरा, जिंदाबाद। करबला में गुरूर का चेहरा, करबला में गुरूर का चेहरा। हजरात, चेहरे की बात करते हैं, सुनिए। उससे पूछो तजल्लिए मौला, जिसने देखा है तूर का चेहरा। अगर आपकी फिक्र वहां पहुंच गई है तो समझ गए होंगे। उससे पूछो तजल्लिए मौला, जिसने देखा है तूर का चेहरा। देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक, देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक, भूल जाओगे हूर का चेहरा, भूल जाओगे हूर का चेहरा। हजरात, ये तो नात का शेर था, ये हूर है अभी बहुत दूर, हूर है बहुत दूर, वो जन्नत में है, समझ गए? और हूर तक जाने के लिए मरना जरूरी है, कब्र में जाना जरूरी है, फिर हश्र में उठना जरूरी है, फिर हिसाब किताब होगा, तब अल्लाह का फजल होगा, तब जन्नत में जाइएगा, तब हूर दूर नहीं होगी, करीब होगी। अभी हूर है बहुत, तो चेहरा के बारे में हदीस पढ़िए तब न समझ में आएगा कैसा चेहरा। इंडिया में एक चेहरा, वन पीस, जो देखा देखता रह गया, जो नहीं देखा आज भी पूछता है कैसे थे, कैसे थे भाई? कौन? मुल्ला फख्र अजहर
कैसे थे ताजुश शरिया। तो मौलाना हजरात कहते तुमने देखा नहीं। कहा क्या बताऊं हजरत, कई मरतबा कोशिश किया बरेली जाऊं, खलीलाबाद से वापस आ गया, बस्ती से वापस आ गया, लखनऊ से वापस आ गया, मैं वहां जा ही नहीं सका। कैसे थे? तो ये लोग सब कह देंगे कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर अज़ा के सेहरा है। कहाँ चले भाई? ओ अच्छा इमरजेंसी है, हाँ ठीक है, हजरत को लाने जा रहे हैं। गुड गुड, प्लीज क्विक, यू कैन गो। इंग्लिश जानता हूं मेरे भाई, लेकिन आप लोग फरमाइश मत कीजिएगा वरना भंडा फूट जाएगा। जितनी जानता हूं उतनी ही बोलता हूं, समझ गए? अच्छा वो लोग चले गए तो क्या हुआ? आप लोग सुभान अल्लाह बोलने वाले नहीं है क्या? कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर अज़ा के सेहरा है। कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर अज़ा के सेहरा है। और चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, ऐसा अख्तर अज़ा का चेहरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह सब जिंदाबाद 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 पाइंदाबाद, जिंदाबाद पाइंदाबाद, जिंदाबाद 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 अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह सलामत। चचा ने जो अपने जज्बात का इजहार किया है, कसम खुदा की जवानों होश में आओ। और चचा ने जो कहा, मिश्रा कहाँ था, वो आ गया। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से, आला हजरत का नाम जिंदा, आला हजरत का नाम जिंदा है। हजरात खुदा का फजल होता है तो जर्रा आफताब हो जाता है। माशाअल्लाह, आप लोग आराम कर लीजिए। माशाअल्लाह, मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती बशीर अहमद हशमती साहब क़िबला की आमद हो रही है। ठीक है, आप लोग यहाँ से जाइएगा नहीं। रातें आती हैं, आती रहेंगी। ऐसी रातें बहुत कम आपको मयस्सर आती हैं। हक है। जलसे होते हैं लेकिन सब में तो आप जा नहीं पाते। आज आप लोग पे खुदा का फजल हो गया कि बिस्तर को आपने कह दिया हवा खा, मैं चला नबी के बज़्म में। आज खुदा का फजल हुआ है, आप लोग जलसे में आ गए। जो लोग खुदा के फजल से महरूम हैं वो घर में सो नहीं रहे, मच्छरों का मुकाबला कर रहे हैं। जिस पे खुदा का फजल हुआ है वो अल्लाह की रहमत हासिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आ गए हैं तो इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नहीं हजरत, मजमा खड़ा होगा ना तो भाग जाएगा, हमको सब मालूम है। आप लोग बैठे बैठे रहिए, मैं खड़ा हो जाऊंगा, आप लोग खड़े मत होइएगा। इलाका निकलने को तैयार हो जाएगा। अगर नहीं जाइएगा तो खड़े होकर अपने आलिम का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। और माशाअल्लाह अब तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग गुंबद खजरा के तस्वुर में करीब तर होने वाले हैं। माशाअल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफक्किर इस्लाम तर्जमान मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती बशीर अहमद साहब हशमती क़िबला मद्दज़िलुल आली की आमद हो गई है। हमारी जमात में कैसे कैसे लालो गोहर है।
ये अल्लाह का फजल नहीं तो और क्या है? ये अल्लाह का फजल है कि नहीं भाई? मैंने पहले क्या कहा, ये सारा कमाल किसका है? खुदा के फजल का, खुदा के, हाँ ये अल्लाह का फजल है जनाब। जो अल्लाह के फजल से मैदान करबला में महरूम था उसे हुरमला कहा जाता है, उसे खूनी कहा जाता है, उसे शिमर कहा जाता है, उसे इब्ने ज़ियाद कहा जाता है, और जिस पे खुदा का फजल हो गया उन्हें हजरत हुर कहा जाता है। जिंदाबाद। खुदा के फजल का कमाल है। मैं बताना चाहता हूं फजल खुदा का कमाल देखिए और सुनिएगा, और सुनिएगा। सुभान अल्लाह कौन कहता है? कौन कहता है ये ना पूछो, जिस पे खुदा का फजल होता है। हाँ भाई, हर आदमी नमाज पढ़ूंगा लेकिन पढ़ता नहीं है। नमाज वही पढ़ता है जिस पे खुदा का फजल होता है, रोजा वही रखता है जिस पे खुदा का फजल होता है, कुरान वही पढ़ता है जिस पे खुदा का फजल होता है, और मदीना वही जाता है जिस पे खुदा का फजल होता है। वरना पैसे की बुनियाद पे अमेरिका जा सकते हो, लंदन जा सकते हो, फ्रांस जा सकते हो, पेरिस जा सकते हो, मदीना पैसे की बुनियाद पे नहीं जाता है, इश्क़ रसूल की बुनियाद पे जाता है। और अल्लाह खुदा के फजल की बात है। माशाअल्लाह। सुनिए, अल्लाह ताला हम लोगों को अपने खास फजल से माला माल फरमाए। जोर से बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन। जिसको अच्छी बीवी मिल गई, नेक नेक परहेजगार, खुदा तरस, साबिरा, शाकिरा, जानते हैं वो बहुत खुश नसीब है, वो बहुत खुश नसीब है। अल्लाह का फजल हुआ तो ऐसी बीवी मिली, वरना बीवी बाप रे बाप हर संडे को कहेगी शॉपिंग। कहां से लाइएगा? भाई से बंद करा दीजिए वरना मैं ही चला। हाँ बंद कर दीजिए भाई, इसको बंद करिए। अच्छा ठीक है, छोड़िए ना भाई, हजरत कह रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, उसमें क्या लगा है? बंद आप करिए। इस चीज